आपका राष्ट्र आपका संवाद राष्ट्र संवाद। आपका राष्ट्र आपका संवाद राष्ट्र संवाद। नमस्कार, मैं देवानंद। राष्ट्र संवाद नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हर दिन राजनीति के किसी मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होऊंगा। आज हम बात करते हैं कांग्रेस की। बात इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद जो दुर्गति कांग्रेस की है उस पे बात करना लाजमी है। या हम यूं कह सकते हैं, गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस कब्र में जा चुकी है। कब्र शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि पिछले 2 महीने से जो राजनीति झारखंड में कांग्रेसियों के बीच कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है वह सोचनीय ही नहीं बल्कि गंभीर है। इस पर बात करना लाजमी हो गया है। मैं राष्ट्र संवाद नजरिया में कई बार इसका जिक्र भी किया हूं। आज फिर से हम उन बातों का जिक्र करते हैं। पिछले दिनों आपने अखबारों की सुर्खियों में देखा कि झारखंड के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में पकड़े गए और उस पर तरह तरह के सवाल उठे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मशीन लेकर उसकी गिनती की और पहले जो खबर आई वो खबर ये थी कि 3-3 मशीन से पैसे को गिना जा रहा है और सुबह होते होते वो खबर 48 लाख में आकर सिमट गई। बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल लोगों के जेहन में ये आने लगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया तब से पूरे देश में कांग्रेसी केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें। उसी क्रम में हम जमशेदपुर की बात करेंगे कि जमशेदपुर की बात करना लाजमी है इसलिए कि यहाँ 2 मुद्दे अभी गर्म हैं। एक मुद्दा तो कल केंद्र के नेतृत्व पर को आदेश को मानते हुए जिस तरह से कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सफल भी रहा। परंतु उसका दूसरा पहलू यह है कि इस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से गुटबाजी सामने देखने को मिली वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए शुभ संकेत नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से ही यह मुद्दा चले आ रहा है कि जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम को कांग्रेस में एक सशक्त जिला अध्यक्ष की आवश्यकता है। जिला अध्यक्ष विजय खान का टर्म पूरा हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। कई दावेदार भी आए हैं जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता हैं, राकेश तिवारी हैं, कमलेश पांडे हैं, रजनीश सिंह हैं, विजय यादव है, डॉक्टर परितोष हैं। कई लोग ऐसे हैं
जो इस रेस में सामने हैं, और पूर्व प्रत्याशी आनंद बिहारी दुबे भी इस रेस में अपने आप को मजबूती से पेश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि संगठन को मजबूती देने के लिए किस तरह के जिलाध्यक्ष की कांग्रेस की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष तो आला कमान का निर्णय पर होगा, परंतु एक पूर्णकालीन जिलाध्यक्ष ही पूर्वी सिंहभूम में कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। सवाल आपका करना लाजमी होगा, अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो फिर यहाँ कांग्रेस के विधायक कैसे हैं, उस पर भी हम दूसरे दिन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ जिलाध्यक्ष और गुटबाजी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल उपायुक्त कार्यालय पर विभिन्न गुटों में बटे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अपने अपने तरह से यह भी दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि हम सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। लेकिन क्या ये दावेदारी ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी है? नहीं। इसके पीछे मेरा तर्क है, जब पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय केपी सिंह जिलाध्यक्ष हुआ करते थे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को अगर 12 बजे रात को भी जिलाध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती थी तो वो उनसे रूबरू होते थे रात को, उस समय जबकि इतना संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं था, टेलीफोनिक पीएनटी हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनके बाद से कई जिलाध्यक्ष तो ऐसे भी हुए हैं जो मुझे जो मालूम है जो कई महीना तिलक पुस्तकालय का दर्शन भी नहीं किया है। तो इस तरह ऐसे में कांग्रेस की मजबूती की कल्पना करना समझ से परे है। कांग्रेस तभी मजबूत होगा जब उसको पूर्णकालीन जिलाध्यक्ष मिलेगा। पूर्णकालीन से मतलब जो कार्यकर्ताओं की बातों को अपने से जोड़ कर देखेगा, तभी जाकर कांग्रेस मजबूत होगा। और आज के लिए हम इन्हीं बातों के साथ आगे के लिए आपके कमेंट की हम उम्मीद करते हैं और आपके कमेंट को हम अगले अंक में जरूर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। राष्ट्र संवाद, आपका राष्ट्र, आपका संवाद, राष्ट्र संवाद। नमस्कार। आपका राष्ट्र, आपका संवाद, राष्ट्र संवाद।